हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति देख रहे थे, जिसमें कि आज फर्स्ट क्लास हो चुका था आप लोग का। आज सेकंड क्लास होगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम जो है टोटल फार्मूला को देख चुके थे। ठीक है, आज सेकंड वीडियो में आज प्रॉब्लम्स देखेंगे एनसीईआरटी बुक का। थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था एक में, जैसे कि कॉट थीटा बराबर था, उसमें b/h लिखा गया था। ठीक है, तो वहाँ पर b/p होगा। इससे पहले वाला वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा उसको। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या कहता है, एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, 8.1 का सवाल है। देखिए क्या कहता है, हम टोटल थ्योरी बता चुके हैं। आप लोग जो भी स्टूडेंट न्यू है वो देख सकते हैं पीछे का वीडियो पहले। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कहता है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले त्रिभुज कौन सा बात हो रहा है, समकोण त्रिभुज। जानते हैं आप लोग, समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लिए हैं जिसमें कोण B कौन सा है, समकोण है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोण B क्या है, समकोण। तो यहाँ पर ले लिए AB और यहाँ पर ले लीजिए C। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर हमको क्या करें निकालने के लिए, पहले AB दिया हुआ है। AB कितना दिया है, 24। AB कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। अब BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहले निकालना होगा कौन सी, AC। देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब। तो यहाँ पर हमको AC निकालना, तो पहले AC निकाल लीजिए, इधर ही निकाल लीजिए। AC बराबर यानी कर्ण बराबर, जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस AB कहते हैं BC, यहाँ पर क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलिए BC कितना है, BC देखिए तो 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर जानते होंगे 576, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 625। कितना हो जाएगा, 625। और इसका वर्गमूल निकालिएगा, कितना होगा, 25। इस प्रकार से मेरा जो है इसका रूट अंडर कितना निकला, 25। यहाँ पर निकल गया 25, कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। ठीक है, जानते हैं कि ये दोनों भुजा से बड़ी भुजा होता है कौन सा, कर्ण। तो यहाँ पर जो 25 निकल गया, अब यहाँ पर हमको देखिए पहला नंबर में क्या करें निकालने के लिए, पहला नंबर देखिए कहता है साइन A। पहला नंबर क्या कर रहा है, साइन A। इसके सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। तो यहाँ पर लंब यानी कितना हो जाएगा, 7 यानी 7, और यहाँ पर लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण कितना हो जाएगा, 25। इस प्रकार से बता सकते हैं। इसी प्रकार से इसी में दूसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है, कॉस A। क्या कर रहा है, कॉस A। कॉस A के लिए जानते हैं इसका सीधा जो होता है लंब कहलाता है, क्या कहलाता है, आधार। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना हो गया, 24, और बटे यहाँ पर कर्ण, कर्ण कितना है, 25 यानी 25। तो इस प्रकार से निकल गया। अब दूसरा नंबर देखिए सवाल इसी में क्या कह रहा है, साइन C। इसके लिए देखिए साइन C, यहाँ पर देखिए साइन C, इसके लिए तो लंब ही हो जाएगा ना, और आधार क्या हो जाएगा, बदल जाता है। तो यहाँ पर लंब क्या हो गया, AB, और बटे आधार। लेकिन यहाँ हमको कर्ण लेना पड़ता है, कॉस थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना हो गया मेरा, AB, और कर्ण क्या लेंगे, AC। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू यहाँ पर 24 और बटे कितना हो जाएगा, 25। इसी प्रकार से अगला देखिए हमको क्या कर रहा है, कॉस C। क्या कर रहा है, कॉस C। तो कॉस C इसके लिए ये तो लंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लंब और बटे आधार, लेकिन यहाँ पर कॉस कर रहा है, तो कॉस में लंब नहीं होता है, यानी आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या लीजिएगा, BC, और बटे कर्ण क्या लीजिएगा, AC। तो इस प्रकार से 7 बटे कितना जाएगा, 25। तो ये पहला नंबर क्लियर हो गया सवाल। ठीक है, तो इसको लिखिए आप लोग। लिख लिए होंगे।
अब दूसरा सवाल देखिए इसी टाइप का। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल में है 10p माइनस कॉट r बराबर का कम क्या कहता है, मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। जब मान ज्ञात करने का रहा है तो यहाँ पर जो एक ट्रायंगल यहाँ पर दे दिया है आपको। ट्रायंगल का नाम क्या दिया है, पी क्यू और आर। इसमें दिया है 90 डिग्री, 12 है, ये कितना है 13। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए क्या दिया है, लंब दिया है और कर्ण दिया है। तो क्या निकालेंगे, आधार। तो आधार यानी क्यू आर यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर यानी क्या लीजिएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलिए क्या हो जाएगा, पी आर कितना हो जाएगा 13 और माइनस 12 का स्क्वायर ना। तो जानते हैं 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, यानी घटाइएगा तो 25, 25 का वर्गमूल 5। इस प्रकार से कितना निकला 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कितना निकल गया, 5 निकल गया 5। अब यहाँ पर हमको देखिए क्या कहता है 10p। तो 10p इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे, लंब ना। तो यहाँ पर बोलिए 10p माइनस कॉट r निकालना है। तो यहाँ पर p इसके लिए लंब हो गया, क्या हो गया क्यू आर। यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू आर बटे आधार क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस यहाँ पर देखिए कॉट आर के लिए देखिए इसके लिए ई लंब हो जाता है, बदल जाता है यहाँ पर, ठीक है, एंगल चेंज होने पर। तो यहाँ पर कॉट में क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा क्यू आर और बटे यहाँ पर लंब क्या है पी क्यू। तो इस प्रकार से अब रख सकते हैं। यहाँ पर बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा पी क्यू। देखिए क्यू आर निकालने कितना आया 5 और पी क्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू कितना है 12 और माइनस यहाँ पर क्यू आर देखिए कितना निकाले 5 और बटे पी क्यू कितना है 12। तो इस प्रकार से इसको जो है कटा दीजिएगा या फिर ऐसे भी जीरो कर सकते हैं। 12 इसका एलसीएम लीजिएगा 5 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा 0 बटे 12 यानी 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, इसको भी लिखिए। अब 3 नंबर सवाल देखिए इसी टाइप का। क्या कहता है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान। देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग जान रहे हैं समकोण त्रिभुज का बात होता है। कौन सा त्रिभुज का, समकोण। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कोई भी मान लीजिए, अगर दी यहाँ पर मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 यानी इसको क्या बोलते हैं लंब और बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण दिया हुआ है तो क्या निकालना होगा, आधार निकालिए। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना है देखिए, तो कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी √7। तो इस तरह से इसका निकल गया आधार। तो अब हमको देखिए निकालने क्या कर रहा है, कॉस ए। तो इसके लिए कॉस थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिख दीजिए। तो यहाँ पर आधार देखिए हम कितना निकाले हैं 7 √7 और कर्ण कितना है 4। तो इस तरह से रख सकते हैं। अब दूसरा नंबर क्या कहता है निकालने, टेन ए बराबर, यहाँ टेन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार। तो लंब देखिए कितना है 3
और आधार कितना है, देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं √7। इस तरह से बन गया इस सवाल भी। ठीक है, इसको भी लिखिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। चार नंबर सवाल देखिए तो क्या कहता है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, 15 cot A बराबर कितना दिया है, 8। ठीक है, तो इसको जो है जानते हैं आप लोग, cot A बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 बटे, इसको नीचे आ जाएगा 15। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमको क्या दिया है, P कहते हैं B/H, यानी इसको हिंदी में लिखिए, आधार बटे क्या बोलते हैं, लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना होगा, कर्ण। तो यहाँ पर हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर जानते हैं क्या होता है, √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलिए लंब कितना है, 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8। ठीक है, तो यहाँ पर बोलिए क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ पर 8 का 64। इसको जोड़िएगा 289 आएगा, कितना आएगा 289, और इसका वर्गमूल कितना आता है, 17। कितना आता है, 17। इसको जोड़ कर देख सकते हैं कितना आएगा, 289, और उसका वर्गमूल कितना आएगा, 17। तो इस प्रकार से हमको देखिए पहला नंबर क्या कर रहा है, साइन ए बराबर जानते हैं लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब बताइए कितना है, 15, और कर्ण कितना निकाला है, देख लीजिए 17। इस प्रकार से बन गया। अब दूसरा नंबर इसी प्रकार से क्या कर रहा है हमको निकालने के लिए, सेक ए। क्या कर रहा है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। टोटल हम फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को। अब यहाँ पर कर्ण कितना निकला है, 17, अब बटे आधार देखिए कितना होगा, 8। इस प्रकार से भी सवाल बन गया, देख लीजिए। अगला देखिए 5 नंबर बन जाएगा, हम 6 नंबर बताते हैं। 5 नंबर बन जाएगा आप लोग से, यदि क्या कहता है, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। कौन सा कौन है, न्यून कौन हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कौन A बराबर कौन B। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, कौन A और कौन B, कौन सा कौन है, न्यून कौन। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाइए पहले। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। जानते हैं समकोण त्रिभुज का बात होता है, तो यहाँ पर पहले कौन सा त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बना लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A और B कौन सा कौन दिया है, न्यून कौन। तो यहाँ पर A मान लीजिए और यहाँ पर B मान लीजिए, इसको C कर दीजिए। ठीक है, ABC। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर न्यून कौन मतलब क्या हुआ, 90 से छोटा। अब जानते हैं ये 90 डिग्री होता है और ये दोनों का योगफल कितना होता है, 90 से छोटा ही होता है, यानी ये दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, दो ठो कोणों का जो बचा, दोनों न्यून कौन ही होता है। तो यहाँ पर देखिए हमको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, कौन ए और कौन बी न्यून
न्यून कोण है। और क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कौन ए बराबर कौन बी, यही सिद्ध करना है, कौन ए बराबर कौन बी। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। तो यहाँ पर प्रमाण में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पर पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए, कॉस ए बराबर क्या दिया है, कॉस बी, यही दिया हुआ है। अब जानते हैं आप लोग कॉस ए, यहाँ पर देखिए कॉस ए, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा, आधार, लेकिन हमको आधार ही चाहिए ए सी। अब बटे यहाँ पर देखिए आधार और कर्ण होता है, यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा बताइए तो, ए सी हो गया आधार, और यहाँ पर कर्ण क्या लीजिएगा, ए बी, क्या लीजिएगा, ए बी, बराबर यहाँ पर कॉस बी, इसके लिए ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया, लंब, और यहाँ पर ये आधार, कॉस में आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर आधार क्या हो गया, बी सी, अब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी। तो इस प्रकार से ए बी लिख दिए। अब देखिए ए बी दोनों नीचे में है, उधर ले जाइएगा तो कटिए न जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी, ए सी बराबर क्या आया, बी सी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए सी बराबर बी सी का मतलब क्या हुआ, ए सी, देखिए इसको ये ध्यान से देखिए, ए सी हुआ और बी सी, देखिए बी सी, इसको बोलेंगे बी सी। कहता है ये दोनों जो है ये बराबर है बी सी और ए सी, मतलब क्या हुआ, जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, यानी कि ए सी के सम्मुख यानी सामने कौन सा है, बी, और बी सी के सामने कौन सा है, ए। तो इस प्रकार से जो है हम बोल सकते हैं कि कौन ए बराबर कौन बी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कौन बी। इस जगह समझने के लिए लिख दीजिएगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, यानी समान भुजा देखिए ए सी समान था किसके, पी सी के, तो इसका जो सम्मुख कोण हुआ बी हुआ और इसका सम्मुख कोण क्या हुआ, ए, दोनों क्या होता है, बराबर। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर दिए, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध करने के लिए कर रहा था। तो इसको देखिए अच्छा से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए 7 नंबर क्या कहता है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा नंबर सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए हम फर्स्ट नंबर सवाल को हम दो तरह से बना सकते हैं इसको, ठीक है। इसको पहला नंबर सवाल जो है, देखिए पहला नंबर देखिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना है। इसको देखिए ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे भी देखिए ए प्लस बी इसको बोलिए और ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में भी 1 का स्क्वायर 1
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन, और 1 माइनस कॉस क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और जानते हैं कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और देखिए हमको कॉट का मान दिया हुआ है, कितना दिया, 7/8। तो इस प्रकार से स्क्वायर दिया है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इस तरह से हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे ही लिख देते हैं 49/8 का स्क्वायर 64। तो इस प्रकार से आंसर आ गया मेरा 49/64। इसी प्रकार से दूसरा में भी वही कह रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा में भी क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर करेंगे, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिएगा 49/64 ना। तो वही हल हो गया, लिख लीजिए आप लोग। इसको बनाने का वैसे एक और विधि है, बेसिक विधि हो तो आप लोग जानते हैं, मान रख के, ठीक है। अगला देखिए, इसी में एक और सवाल लेते हैं, 8 नंबर। देखिए क्या करता है, दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, तो जांच करें, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, मतलब ये बराबर करता है कि नहीं, इसको जांच करना है। तो इसको जांच करने के लिए आप लोग जानते हैं, देखिए 3 cot A बराबर कितना दिया है, 4। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, यानी कि यहाँ पर आपको आधार बटे क्या दिया हुआ है, कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, क्या दिया है, आधार बटे लंब। तो इसका क्या निकालिएगा, कर्ण। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, कर्ण निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो कर्ण बराबर, फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर यानी लंब कितना है, देखिए तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 25, यानी 5। इसका वर्गमूल कितना निकला, 5। अब यहाँ पर जो जो चीज़ निकालना है वो सब निकाल कर रख लीजिए ना। तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर टेन ज़रूरत है, टेन निकाल लीजिए, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर अगर निकालिएगा तो यहाँ पर क्या होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार निकाल लीजिए। तो यहाँ पर निकालिएगा तो क्या होगा, लंब 3 और बटे आधार, आधार यहाँ पर कितना है 4। इस प्रकार निकल गया 10, यहाँ पर कॉस आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। यहाँ पर कॉस देखिए आधार कितना है 4 और बटे कर्ण 5 है, और साइन, साइन भी निकाल लीजिए, साइन थीटा जानते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब बोलिए कितना है, लंब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3, कितना है 3, और यहाँ पर कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब इसको निकाल के रख लिए। अब यहाँ पर LHS में जो है उसको लिखिए, LHS में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A, यही दिया हुआ। इसको जो है अब रख दीजिए मान इस पर, 1 माइनस टेन A का मान निकालना है, कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर कर दीजिएगा नीचे, 1 प्लस टेन A का मान 3/4, इसका स्क्वायर कीजिएगा, यही ना। अब यहाँ पर जानते हैं 1/1 है इसका, नीचे में 3 का स्क्वायर 9 और बटे 16 और बटे 1/1 प्लस 9/16, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए तो इसका एलसीएम लीजिएगा, इसका यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, नीचे एक स्टेप ले लेते हैं, नीचे दिखेगा नहीं फिर, इसी जगह लेते हैं। 16 इसका लघुत्तम आएगा, कितना आएगा 16। तो यहाँ 16 माइनस कितना आ जाएगा 9 और बटे नीचे में 16,
यहाँ पर 16 + 9, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हल कीजिएगा नीचे तो क्या होगा, 7, 16 में 9 जाएगा तो 7/16 बटे नीचे में 16 9 25/16, ठीक है। इसको हल कर दीजिए नीचे तो क्या हो जाएगा, हल कीजिएगा तो 7/16 और 16/25, 16 16 कट जाएगा यानी कितना हो गया 7/25। LHS कितना निकला 7/25। अब RHS निकालते हैं। RHS देखिए क्या है, RHS इधर है क्या है, cos² A माइनस sin² A। तो यहाँ पर cos अभी निकाल के रखे हैं, cos कितना है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना निकाले हैं 3/5 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलिए 16/25, 16/25, ठीक है, माइनस यहाँ पर 9/25, यानी कि इसका लघुत्तम लीजिएगा कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पर इसको 16 माइनस 9 यानी 16 में 9 गया 7/25। देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों क्या आ गया बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को 8 सवाल आज बता चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल बताएंगे। आज इतना ही रहते हैं। जय हिंद।